प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर आपका पुनः स्वागत है। पूर्व का जो वीडियो था उसके अंदर हमने कक्षा 8 के लिए यानी आप ही के लिए गणित विषय का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसे सरल किया था। उसमें क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 12 तक के प्रश्न सोल्व किए थे और आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन संख्या 13 से आगे इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन संख्या जो 13 है, खंड ए के अंतर्गत लघुरात्मक प्रश्न। लघुरात्मक प्रश्न जो है उनके अंदर आपको 13 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन संख्या 16 खंड ए के अंतर्गत मिलेंगे। लघुरात्मक प्रश्न है उसमें आपको प्रश्न संख्या 13 से 22 तक होंगे, लेकिन खंड ए जो है उसके अंदर 13 से 16 तक के जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने अंक का होगा, 4-4 अंकों का होगा और 4x1 के युग्म के रूप में होगा, यानी 4 प्रश्न मिलेंगे एक क्वेश्चन के अंदर। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और आपको 4 अंकों का इस प्रकार वो क्वेश्चन है वो मिलने वाला है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन संख्या 13 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य या तो सत्य होगा यानी सही है बात, या फिर गलत है यानी असत्य है में से उपयुक्त का चयन करके टिक मार्क करना है। यानी जो सही है उस पर क्या करोगे आप, ये राइट का जो निशान है वो वहां पर लगाने वाले होंगे। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है 13वां, उसके अंदर 4 पार्ट दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर सत्यता की या असत्यता की है वो जांच करनी है। पहला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं उसके अंदर लिखा है a की घात m गुणा b की घात m। तो पहले बच्चों आप देखिए यहाँ पर a आधार है, घात m है, b आधार है, घात क्या है, m है, यानी घात समान है और यहाँ पर ये जो है गुणा हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, घात समान है तो आप घात लगा दोगे और a और b गुणा हो रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिख दोगे, ए बी गुणा में, यानी राइट आंसर है ये, सत्य है बात कि इसका जो मान है वो ए बी की पावर m होना चाहिए, सही है बात। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सत्य पर टिक मार्क जो राइट का चिन्ह है वो यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें देखिए बच्चों, 10 की घात 24, यानी 10 तो होता है आधार और ये 24 वो क्या है, घात है, यानी आधार कितना है 10, घात कितनी है 24 में आधार का मान 24 है। मैंने अभी यहाँ पर बताया आधार तो 10 है, जब ये कह रहा है आधार क्या है 24 है, इसका मतलब बात गलत है ये, इसका मतलब आपको क्या करना होगा, असत्य पर क्या होगा, टिक मार्क करना होगा, राइट का चिन्ह जो है असत्य पर आप लगा देंगे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, उसमें लिखा है -5 की पावर -4, आधार है -5 की घात कितनी है -4 गुणा -5 की पावर -2, आधार है -5 और पावर है -2 का मान -5 की पावर -6 होगा। ये बात सही है या गलत। तो अपन देखेंगे यहाँ पर आधार सेम है, आधार दोनों में क्या है, समान है, तो आप लिखेंगे आधार जो है वो लिख देंगे -5 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है, तो घात है -4 और ये -2, इनको जोड़ दिया तो -6 आ गए, क्योंकि यहाँ पर -4 है और -2 दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस वाला जाएगा, तो यहाँ पर -5 की पावर कितनी, -6, सही है बात ये, यानी यहाँ पर सही बात है, सत्य है, आप सत्य पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं जो चौथा क्वेश्चन है, उसमें लिखा है 2 की पावर 5 भाग का चिन्ह है और 2 की पावर -6 का मान 2 की पावर 11 होगा, यानी 2 की पावर है 5 और भाग का चिन्ह है, नीचे लिखा है 2 की पावर -6। अब अपन पावर जो ये नीचे वाला हर है उसको ऊपर ले जाएंगे तो घात वो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ऊपर ले जाएंगे प्लस का होगा, और अगर ये प्लस का होता ऊपर ले जाते तो क्या हो जाता चिन्ह माइनस का। 2 की पावर 5 ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में आ जाएगा, ये भाग में है ऊपर आ जाएगा तो गुणा में, और 2 की पावर कितनी है 6 आ गया। अब इसको सरल करिए बच्चों, देखो यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर भी आधार 2 है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा में घाता क्या होगी, जुड़ जाएगी, 2 की पावर 5 प्लस 6 कितनी हो गई 11, तो यहाँ पर 2 की पावर 11, तो ये लिख रहा है इसका मान कितना है, 2 की पावर 11 होगा, सही है ना बात ये। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है। इस प्रकार अपन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको सोल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसकी, और 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको मिलेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 14 आप देख पा रहे हैं उसके अंदर लिखा है निम्न रिक्त स्थान जो है उनकी पूर्ति आपको करनी है। यहाँ पर जो यथास्थान दिया हुआ होगा उसके अंदर आपको इसकी पूर्ति करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर, उसमें दे रखा है
आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है भाई? प्रत्येक कोण कितना होता है? समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो यहां पर आप लिख देंगे समकोण। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण ये भी क्या होता है? समकोण होता है। याद रखना आपको इसे, आयत और वर्ग दोनों में ही प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। 90 डिग्री का होता है। कितना होता है भाई? 90 डिग्री का होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी। उसमें लिखा है उत्तल बहुभुज। दो बहुभुज होते हैं, एक तो अवतल बहुभुज होता है और एक उत्तल बहुभुज। तो ये उत्तल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग, दो ऑप्शन हमारे पास है, बहिर्भाग, अंतर्भाग। तो उत्तल बहुभुज का विकर्ण जो है उसका कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे? बहिर्भाग। अपना राइट आंसर यहां फिलअप कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 3 नंबर क्वेश्चन है। उसमें लिखा है पंचभुज के सभी अंतःकोण। कौन से कोण भाई? अंतःकोण। सभी अंतःकोण। पंचभुज में कितने अंतःकोण होंगे? 5 अंतःकोण होंगे। कितने होंगे भाई? 5 अंतःकोण होंगे। और पांचों अंतःकोण जो है उनका योग आपको बताना है। आपको पता होगा प्यारे बच्चों, त्रिभुज जो होता है उसमें 3 अंतःकोण होते हैं और तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। फिर हम बात करते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज कैसा भी हो आपके, चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होंगे और चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो चतुर्भुज के लिए है। फिर हम बात करते हैं पंचभुज के लिए। हमारे पास में जैसा कि क्वेश्चन यही दे रखा है, पंचभुज दे रखा है। तो पंचभुज में जो 5 अंतःकोण होंगे उनका सभी का योग जो होगा वो कितना होगा? 540। कितना होगा भाई? 540। और इसे निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर तो पंचभुज दे रखा है, कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज दे दिया हमें, अपन आसानी से निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना है 2n-4 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री यानी समकोण। ये सूत्र आप अप्लाई करोगे, आप आसानी से किसी भी भुजा का जो बहुभुज है उसके सभी अंतःकोणों का योग आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। जहां पर n क्या है बच्चों? n है बहुभुज में भुजाएं कितनी है। जैसे अभी यहाँ पर पंचभुज है, इसका मतलब n का मान कितना हो गया? यहाँ पर 5 हो गया। कितना हो गया? n का मान 5 हो गया। और आप इसे सरल करोगे तो आप आसानी से इसे फाइंड आउट कर पाते हो, यानी आप ज्ञात कर सकते हैं 540 डिग्री। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप देख पा रहे हैं उसमें लिखा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसके विकर्ण एक दूसरे क्या करेंगे भाई? समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। तो ये आंसर आपको यहां पर लिख देना है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दे रखा है खंड ए। खंड ए जो है उसका खंड ब है, उससे क्या करना है? मिलान करना है, यानी तिरछी लाइन से मिलाना। जैसे आप छोटी कक्षाओं के अंदर मिलाते हैं ना, और यहाँ पर भी अपन वर्गभुज और उसके अंदर मिला रहे थे। आपको 8वीं कक्षा के अंदर वर्गभुज मिली होगी, उसके अंदर भी अपन ऐसे क्वेश्चन काफी सरल किए हैं। तो यहाँ पर आपको उस प्रकार से क्वेश्चनों को सरल करना है। अभी देखिए अपन किस प्रकार इन्हें सोल्व कर पाते हैं। खंड ए जो है उसके अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं। इसी प्रकार खंड ब है उसमें भी 4 ऑप्शन में मिले हुए हैं। आपको देखना है यहाँ पर फर्स्ट ए ऑप्शन। ऑप्शन ए है उसके अंदर लिखा है -4p और गुणा 7r। तो यहाँ पर ये माइनस का है 4p और यहाँ पर 7r प्लस का है। तो माइनस को गुणा करेंगे प्लस से तो चिन्ह आ गया माइनस का। फिर संख्या गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है, तो 7 को 4 से गुणा कर दिया होगा 28। उसके बाद में चर का नंबर लेते हैं। तो चर है हमारे पास में यहाँ पर p और यहाँ पर क्या है r। ये आंसर हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है या इस जगह। तो आप क्या करोगे? इसे मिला देंगे इस प्रकार। यहाँ पर इसको इसे मिला देंगे। कैसे मिला देंगे भाई? ऐसे मिला देंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर है 2p गुणा 8q यानी 2p मल्टीपल ऑफ 8q। तो यहाँ पर चिन्ह तो दोनों प्लस ही है, 2 भी प्लस का है 8 भी प्लस का, तो चिन्ह क्या आएगा? प्लस का आएगा। और फिर 2 को गुणा करेंगे 8 से तो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 16 आ रहा है। और p और q चर है तो p q ये आंसर हमारा यहाँ पर होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? इसको मिला देंगे, इसे ऐसे मिला देंगे 16 PQ। इसका राइट आंसर ये हो गया। अब आपके समझ में आ गया होगा बच्चों हम किस प्रकार इसे सोल्व कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो 3 नंबर पार्ट है उसकी। इसके अंदर हमें यहाँ पर 3p मल्टीपल ऑफ यानी क्वेश्चन लिखा दिया ना 4 - 8q यानी इसे सरल करना है। तो ये 3p जो है और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 2 पद है 4 और
माइनस की 8 क्यू, दो पद हो गए ना ये। तो पहले 3p को गुणा करेंगे 4 से, कितना आएगा 3 गुणा 4 12p। 12p वाला पद कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा 12p। और चेक कर लो इसको आगे। फिर हम क्या, ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर ये माइनस आ रहा है। और फिर 3p को गुणा करेंगे 8q से, तो 3 को गुणा हमने किया यहाँ पर, इस 3 को गुणा किया हमने 8 से, कितना आ गया 24 24 PQ। तो ये PQ ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अंतिम है इसका पार्ट 15 क्वेश्चन का, उसमें लिखा है 20p²। तो हमारे पास में देखो ये तो इससे ऐड हो गया था, ये इससे ऐड हो गया था, अब बच कौन सा गया, ये, तो इसको जोड़ दो आप, यही आंसर होना है। चाहे आप कैसे भी करो, सरल करोगे तो भी बच्चों यही आएगा। और चेक कर सकते हो इसको, देखो 4p गुणा 5p, तो 4 गुणा किया 5 से तो आ रहा 20, आ रहा ना ये 20। और p गुणा p, तो p 2 बार आ गया, तो p की पावर p कितनी आ रही है 2 आ रही है। इस प्रकार ये सरल हो जाएगा। और अन्यथा जो चौथा बचेगा वो ऑटोमेटिक ही उसे मिलान करना, आपको आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ आ गई, हाँ ऐसे ही करना बच्चों आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो 16वां जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ताश का क्वेश्चन है ये, और बड़ा ही सरल है, आप आसानी से इसे कर सकते हो। कई बच्चे तो शायद ताश खेलते भी होंगे, हाँ ये बहुत अच्छी बात नहीं है ताश, लेकिन ताश के पत्तों की जानकारी होना ये आपको बहुत ही आवश्यक है बच्चों। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। और ये क्वेश्चन आपके 9वीं में भी है, 10वीं क्लास के अंदर भी है, तो आप अच्छी तरीके से इसे समझ लीजिए। हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन हमारे पास में अच्छी प्रकार फेंटी हुई, यानी यहाँ पर फेंटी हुई का अर्थ है ताश को अच्छी प्रकार से पीस लेते हैं। जो ताश खेलते हैं ना वो क्या करते हैं, ताश को अच्छी प्रकार से पीसते हैं, उसे कहते हैं फेंटी हुई। 52 पत्तों, ताश में पत्ते कितने होते हैं बच्चों, 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं भाई, 52 पत्ते होते हैं। कि एक गड्डी में से एक पत्ता ताश का निकालना है, यादृच्छिक रूप से यानी रेंडमली, इच्छा अनुसार कोई सा भी पत्ता निकालते हैं, अपनी मर्जी से एक पत्ता निकालते हैं कोई सा भी, तो उसे अपन कहते हैं यादृच्छिक रूप से निकाला गया है पत्ता। तो आपको ज्ञात क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है प्रायिकता ज्ञात करनी है। जो क्वेश्चन है वो प्रायिकता का है, आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम आप प्रायिकता का सूत्र याद रखेंगे। प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। ये प्रायिकता का सूत्र आप सभी को याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए कुल स्थिति क्या है, कुल स्थिति तो है ताश के पत्ते हैं, कितने, कुल पत्ते कितने हैं 52 है। तो आपको पता चल गया होगा कुल स्थिति इन चारों ही पार्ट्स के अंदर क्या होगा 52 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। बड़ी ही आसानी से आप कुल स्थिति 52 लिखेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अनुकूल स्थिति कितनी है, वो प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना है, किसका क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, प्रश्न किस चीज के लिए पूछा गया है, उसके लिए अनुकूल स्थिति हमें क्या करना होगा, देखना होगा। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। फिर कुल स्थिति देखेंगे, ताश है तो कुल स्थितियां होगी 52, क्योंकि उसमें पत्ते है ही 52। जो 52 पत्ते हमारे पास में होंगे, कुल पत्ते 52, उसके अंदर लाल जो पत्ते हैं, लाल पत्ते, लाल रंग वाले वो होंगे 26, और ऐसे काले रंग वाले हैं वो भी कितने होंगे 26 हो जाएंगे। कितने होंगे 26, आधे आधे होंगे, आधे तो लाल रंग के हैं और आधे कितने हैं काले रंग के हैं। 26 तो लाल रंग के हो गए और 26 क्या हो गए काले रंग के हो गए। अब यहाँ पर चिन्ह के आधार पर और डिवाइडेशन होगा। यहाँ पर एक तो लाल पान है, क्या है लाल पान, और एक है लाल ईंट जो है वो लाल, आधे आधे हैं 26 के। तो यहाँ पर 13 तो हो गए लाल पान और 13 हो गए ईंट के। और इसी प्रकार जो काले रंग वाले हैं उसके अंदर भी एक तो होता है हुक्म, क्या होता है भाई हुक्म, इसे काला पान भी अपन कहते हैं, और एक होती है चिड़ी उसके पत्ते। तो यहाँ पर हुक्म के भी 13 पत्ते होंगे और जो चिड़ी है उसके पत्ते कितने होंगे 13 होंगे। अगर ये आपके समझ में आ गए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो 13 पत्ते हैं वो भी 13 पत्ते किस प्रकार के होंगे। यहाँ पर जो 13 पत्ते हैं ना वो 13 पत्ते इस प्रकार होंगे, पहले इक्का, फिर बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और ये 2, इस प्रकार होंगे। अब हमें यहाँ पर देखना ये इक्का है, सबसे बड़ा इक्का, 13 पत्तों के अंदर एक इक्का होगा। तो 13 4 बार आ गए, 13 कितने आ गए 4 बार आ गए, क्योंकि 2 तो लाल रंग वाले आएंगे, 2 काले रंग वाले आएंगे। तो 4 इक्के हैं ताश में, 4 ही बादशाह है, 4 ही बेगम है और 4 ही
गुलाम। प्रश्न आपका इनमें से आना बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न या तो इक्की का आएगा, या बादशाह का आएगा, या बेगम, या फिर गुलाम का आने वाला है, या फिर लाल रंग, या फिर काला रंग का, ऐसे। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके स्थिति जो है बच्चों पूरी क्लियर हो चुकी होगी, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आप इसका राइट आंसर देकर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिखकर जरूर बताएंगे कि आपका ये आंसर कितना है। अब मैं बता देता हूं आपको आंसर है कितना, आप अपना आंसर मिलान कर लीजिएगा। आपको लिखा हुआ है यहाँ पर एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। कुल स्थिति है, कुल पत्ते हैं 52। काला बादशाह, तो काला बादशाह हुक्म का भी हो सकता है और चिड़ी का भी हो सकता है। तो 2 पत्ते हो गए उसके अंदर, तो आप लिखोगे अनुकूल स्थिति 2। और यहाँ पर आप कटता नहीं 2 के पड़े से, 2 एकम 2 और यहाँ पर 26 दोनों 52 हो गया। तो 1/26 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग का पत्ता है, तो आपको देखना है कुल स्थिति कितनी है, 52 है। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति प्रायिकता सूत्र है ना ये, तो आप कुल स्थिति 52 लिख दी। और लाल रंग के पत्ते कितने हैं उसमें, 26। आपको लाल रंग का पत्ता होना चाहिए, तो लाल रंग के पत्ते हैं कितने, 26 है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 26। अनुकूल स्थिति होगी ना ये, और इसे सरल करोगे तो 26 के पार्ट से कटता है ये, 26 एकम 26, 26 दोनों 52, 1/2 इसका राइट आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, आपके ताश के जो पत्ते वाले प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इक्का प्राप्त होने की। तो यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो कुल स्थिति 52 हमारे पास में, इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व के अंदर ऊपर बताया है 4 इक्के हैं। तो अनुकूल स्थिति कितनी है, 4। और यहाँ पर 4 के पार्ट से कट जाता है, 4 एकम 4 और 13 चौके 52, 1/13 इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम जो इस पार्ट का क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास में लाल रंग की क्या होनी चाहिए, बेगम होनी चाहिए। हाँ भाई, लाल रंग की क्या होनी चाहिए, बेगम। उसकी क्या प्रायिकता है, तो हमारे पास के जो कुल स्थिति है वो अपन लिख देंगे। कुल स्थिति क्या होती है भाई, 52 होती है। कुल स्थिति क्या होती है, 52, क्योंकि ताश के अंदर पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब अनुकूल स्थिति देख रही है, लाल रंग की बेगम, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26। और उसमें बेगम देखनी है तो बेगम तो 2 ही होगी, एक तो लाल पान वाली होगी और एक लाल ईंट वाली बेगम होगी, दोनों की लाल रंग होगी ना ये। तो बेगम, तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 2। और 2 के पार्ट से कटता है ये, 2 एकम 2 और 26 दोनों 52। तो प्यारे बच्चों, ये अभी हमने यहाँ पर 16 क्वेश्चन सरल किया है। और वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसे अगले वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द ही आपके लिए वीडियो में बना करके लाऊंगा, जिसके अंदर अपन इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही है, और आप अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके मित्र जो है वो भी इस वीडियो का आपके साथ अधिकतम लाभ उठा सकें। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल जिसका नाम है एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति, उसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगामी इसी प्रकार के कंटेंट वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसका अधिकतम लाभ उठा सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूंगा आप ही के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।